पर फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी सनातन ऊर्जा के महाकुंभ की। किस तरह से लोगों ने इसको देखा है, कैसा इसको पाया है, कैसा अभिभूत रहे हैं लोग और कैसी लोगों की इसको लेकर चेतना कैसे जागृत हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ लोग इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं, इसकी भी बात होगी। तो प्रयागराज एकता के महाकुंभ में 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाकर भारत की सांस्कृतिक समागम का एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। महाकुंभ के इस अद्भुत आयोजन ने कई विश्व कीर्तिमान बनाए। पीएम मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व में जुड़ी रही। ये अभिभूत करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एकता का महाकुंभ सदियों तक याद रखा जाएगा। करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का मानो इस दौर में कोई उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि देव भक्ति से देशभक्ति आ रही है। देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार तब से लोगों ने किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वे कौन लोग थे जो भारत की जागृत चेतना को समझ नहीं पाए या पहले की तरह इकोसिस्टम के बहकावे में आ गए। कुंभ आयोजन के दौरान प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली में थे। प्रियंका और राहुल गांधी की कुंभ स्नान की चर्चा चली, लेकिन वे नहीं गए। अखिलेश यादव त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाकर अपनी आस्था सोशल मीडिया पर प्रकट कर चुके थे। क्या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बहकावे में आ गए थे कि गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होती, या फिर लालू यादव के फालतू कुंभ या ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ ने उन्हें बॉर्न हिंदू कहने से दूर कर दी? लेकिन उनकी ही पार्टी के कई नेता आस्था की डुबकी लगाकर अपनी आस्था और कुंभ की परंपरा को वो नमन कराए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार महाकुंभ के आयोजन को उन्होंने अभूतपूर्व बताया। कुंभ स्नान पर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था और हिंदू के रूप में ही मरूंगा। ईशा फाउंडेशन के शिवरात्रि में समारोह में शामिल होकर उन्होंने कर्नाटक के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। केरल के सांसद शशि थरूर ने कहा कि महाशिवरात्रि में बॉर्न हिंदू और महादेव के प्रति आस्था दिखाकर केरल की सियासत में कांग्रेस को मुंह चढ़ाने की कोशिश की। यह प्रयागराज महाकुंभ की दिव्यता है कि अखिलेश यादव शिवरात्रि के दिन पूरे परिवार के साथ अपने पुश्तैनी मंदिर में जुटे हुए थे। सवाल आस्था और विश्वास का है। आजादी के बाद लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों ने हिंदू और सनातन संस्कृति के महापर्व को सेकुलरिज्म के आड़ में पीछे ढकेल दिया। आस्था प्रकट करना भी अपराध बोध से ग्रसित हो गया था। आज महाकुंभ आयोजन में श्रद्धालुओं की सेवा में हुई कुछ त्रुटि के लिए पीएम मोदी स्वयं माफी मांगते हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनके साथ सड़क पर झाड़ू लगाकर गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह सुबह प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए और अपने रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी मेहनत की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, उनको साधुवाद दिया। 16,000 से ज्यादा ट्रेनें कुंभ के श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए दिन रात चलती रही। सामाजिक सांस्कृतिक समागम और आयोजन को लेकर आज सरकार जिस सेवा भाव के साथ लोगों के सामने है, यही विकसित भारत की दरअसल नींव है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस कुंभ को अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा। ज़्यादातर सनातनी, आधे से ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि अगर ये मान्यता है कि 130 करोड़ लोग, 120 करोड़ अगर सनातनी है, 65-66 करोड़ से ज़्यादा लोग नहाकर चले गए। तो जाहिर तौर पर विरोधी भी इसमें रहे, जो राजनीतिक विरोधी रहे, उनको कुछ ना कुछ कहना था। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरोधियों ने दुष्प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए सुनते हैं। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित
स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। और इस पूरे प्रकरण में डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं, आइए उनको सुनते हैं। Mahakumbh Mela, I say I'm a Hindu, I say I'm a born Hindu, I'll die as a Hindu. But I love all religion. I love all religion, I respect all religion. तो कहते हैं आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन बट आई एम ए बॉर्न हिंदू एंड आई विल डाई एज ए हिंदू, यानी कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं और हिंदू की तरह ही मरूंगा। तो ये जो परिवर्तन आया है ये भी समझने की जरूरत है। फिलहाल इस राहुल गांधी कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अमित तिवारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले जब हम कुंभ का लाइव ले रहे थे तो हमारे संवाददाता ने कहा कि करवट बदला, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान जगह है, और हिंदुस्तान एक नया हस्ताक्षर करने के लिए, विकास का हस्ताक्षर करने के लिए जगह है। ये कुंभ भी ये संदेश दे रहा है। उसके बावजूद कुछ लोग इसमें सियासत ढूंढते हैं और कुछ लोगों को शायद उनकी पार्टी के लोग ही पीछे छोड़ देते हैं। क्या कहेंगे आप? निखिल, सबसे पहले तो हम लोग ये चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि दूरदर्शन की भी हमारी भी एक भूमिका है जी। ये समाज का आयोजन है और ये सांस्कृतिक सामाजिक जो एक समागम है जो दुनिया में अब तक का एक सबसे बड़ा जमावड़े का एक रिकॉर्ड बनाया है। 66 करोड़ नहीं 67 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज तक स्नान कर चुके हैं जी। तो इतने बड़े जो सामाजिक आयोजन थे, जो कुंभ के आयोजन को जो अब तक जो सदियों से चली आ रही परंपरा में जो गृहस्थ हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, सारे लोग एक जगह मिलते हैं और जो अखाड़े की अपनी प्राचीन परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए सारे सन्यासी और सारे लोग समाज को एक नया मैसेज देते हैं। तो 144 साल के बाद लगने वाला इस महाकुंभ का भी तो अपना एक संदेश होगा। तो क्या यह संदेश भी तो हम लोगों को नहीं मिला है? और यही मिला है कि सामाजिक समरसता में, सामाजिक समभाव में योगदान सबका है, हमारा भी है, समाज के हर वर्ग का है, समाज के हर लोग उसके साथ शामिल हैं, उसमें सरकार भी शामिल है। और ये शामिल होने के नाम पे जब आप एक सियासत की धारा के रूप में आप इसको रोकते हैं, तब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो ब्लॉग लिखा उसकी चर्चा होनी चाहिए। क्या एक महाकुंभ के इस आयोजन ने एक नए दौर, एक नई युग का दस्तक दिया है? और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस पहुंचे थे, काशी में उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। यह समझने की जरूरत थी कि वो भी एक नए दौर की एक दस्तक थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बनारस से शुरुआत किए थे। भव्य रामलला के राम मंदिर के विराजमान के बाद क्या भारत की वो सोच नहीं बदली है? भारत की जो चेतना है, उस भारत की चेतना जिस तरह से आप उसको गुलामी की मानसिकता में दबा के रखे हुए थे, क्या वो एक आत्मगौरव लेके, आत्मसम्मान लेके आपको इस कुंभ के आयोजन में नहीं दिखा है? तो ये सब जो दिखा है ये बताता है कि भारत की सनातन चेतना एक जागृत चेतना के रूप में अभी आपके सामने में है। और इसलिए अपराध भाव से अगर पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज कहते हैं कि हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेके कुंभ में स्नान कर लिया था, तो ये कहने की जरूरत क्या थी आपको कि आपने कुंभ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम से स्नान कर लिया था? तो स्नान तो इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के नाम कर लिए थे, तो लोगों को आने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात अगर डीके शिव कुमार कहते हैं कि आई एम बॉर्न हिंदू, तो वो इस बात को बताते हैं कि भाई आप अब तक किसी को अपने जो भी उसके संस्कार है, जो भी उसके आराध्य है, जो भी उसके भाव है, उसको प्रकट करने से और कौन सा ऐसे राजनीतिक बंधन था जो आप रोक रहे थे?
ये आपकी रुकावट कभी एक दौड़ में रोजा न रखने वालों की इफ्तार पार्टी राष्ट्रपति भवन तक होती थी, लेकिन वहां अगर श्री राम के राम जन्मभूमि की बात हो या रामलला की बात हो तो आप उसको कम्युनल बना देते थे। तो ये सारी चीजें जो दूरियां इस दौर में खत्म हुई है, ये सारे डिस्कोर्स ने बदला है। महाकुंभ के आयोजन में 67 करोड़ लोगों ने दिखा दिया है कि भारत की परंपरा, भारत की सांस्कृतिक चेतना, ये इस देश की शाश्वत पहचान है। और इस नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी के लोगों का आप कह सकते हैं कि एक बड़ा समागम का स्थल प्रयागराज बना है। जी निश्चित तौर पर। और अगर इस बात को संदीप त्रिपाठी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि इस जो हिंदू जागृत या ये कहा जाए कि सनातन जागरण या जो चेतना का ये जो महाकुंभ रहा, उसकी भावनाओं को समझने में आपके कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या सीधे कहें कि राहुल गांधी उसको समझने में विफल रहे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया गई लेकिन वो नहीं गए। निखिल जी, क्या पूरी दुनिया में भारत सरकार की पूरी कैबिनेट भी आती होगी? कितने कैबिनेट मिनिस्टर गए? 30% से कम लोग गए। कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद है उसमें से शायद कि 10% सांसद गए। जितने विधायक है उसमें से शायद कि जो है मुश्किल से मुश्किल 20% विधायक गए। तो क्या वो सनातनी नहीं है? ये कह देंगे आप? हमने आपके ही चैनल पर एक बात कही थी, जब वहां पर जब ये घटना नहीं हुई थी, भगदड़ नहीं हुई थी, तब मैंने ये कहा था कि किसी भी वीआईपी को वहां पर नहीं जाना चाहिए और अगर जाए तो प्रोटोकॉल छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि जो अव्यवस्था हो रही थी किसी के जाने से वीआईपी के और अपने वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जा रहा था, तो वो जो लोग उसको जो सफर कर रहे थे वो कितनी गालियां दे रहे थे उन नेताओं को, वो हमने सुना जमीन पर। वो आपके रिपोर्टर, इसलिए कि आप जो है नेशनल चैनल है, सरकारी चैनल है, आपके रिपोर्टर नहीं कह सकते, लेकिन नहीं सारे लोग देख रहे थे, सारे लोग कह रहे थे। और यही आप ही के सहयोगी अखिलेश यादव पहले वो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे। आपके जो तमाम जो जिन लोगों का नाम बताया गया वो भी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे और उसके बाद फिर जो है बाद में इसी वीआईपी प्रोटोकॉल को गालियां देने लगे। तो मन भावे मूड हिलावे, कुछ इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। तो ये मत कहिए कि उसको रिपोर्ट नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया, लगातार रिपोर्ट किया गया। नहीं निखिल भाई, हमने कहा कि किसी को भी उसमें कोई भी हो, राहुल गांधी भी हो, मैंने यही कहा था। हमसे पूछा गया कि राहुल जी को अब ये कहना चाहें कि राहुल गांधी इसलिए नहीं गए क्योंकि वो उनको प्रोटोकॉल का लेना पड़ता, लोगों को दिक्कत होती है इसलिए कि वो इकलौते व्यक्ति हैं जो भारत सनातन की सबसे कठिन यात्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा उन्होंने पैदल की है। केदारनाथ 2 बार पैदल गए हैं और मे भी शायद फिर से जाने वाले हैं। तो ये कह देना कि आप इस तरीके के आयोजन में अगर नहीं जाते हैं तो सनातनी नहीं है, तो मैं ये सिर्फ कहूंगा कि ये सनातन का जो दुश्मन होगा वही इस तरीके की बात कर सकता है। अब तीसरी बात आई कि कल हम आपके चैनल पर डिबेट पे थे, बात आई गिद्ध और ये सुअर, तो हमने यही कहा था कि जो होता है उसको उसकी भाषा समझ में आती है, वो किसको क्या दिख रहा है। और दूसरी बात, आप इस बात की स्वीकार कर रहे हो। त्रिपाठी जी, मैं आपको याद दिला देता हूं कि राहुल गांधी कुंभ के आयोजन में रायबरेली में थे और रायबरेली से वो सीधे महाकुंभ के स्नान में जाने वाले थे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों। लेकिन तब तक आपके पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ के नहाने से, प्रयागराज कुंभ में नहाने से गरीबी दूर होती है और लालू यादव कह दिया ये फालतू कुंभ है। तो आप बताइए कि उनको किसने बरगलाया? ये सवाल निखिल पूछ रहे हैं आपसे। विनोद जी, दोनों बात आप मिक्स मत करिए। जो है खड़गे जी ने आज नहीं बोला था, खड़गे जी ने कुंभ की शुरुआत में नहीं तो आज जा भी नहीं रहे थे, वो बेसिकली उसी समय की बात है। और राहुल जी जो है रायबरेली आए थे, मान के चलिए ज्यादा 6-7 दिन हुए। ठीक है, ये कह देना, दोनों मिक्स कर देना गलत बात है। अब एक बात और मैं कह दूं, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर 30% गए हैं, 70% क्या आप कह दीजिए सनातनी नहीं है। सबके आंकड़े आ जाएंगे, अभी चूंकि मेरे पास सभी आंकड़े नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने प्रोटोकॉल छोड़कर गए हैं। योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ एक साथ डुबकी लगाया है, आपको दिखाया है। विनोद जी, बहुत कैबिनेट में भी बहुत सारे लोग गए हैं जिनका आंकड़ा जो है, अब आप कहेंगे तो शायद मैं चूंकि लेकर अभी बैठा नहीं हूं इसलिए आप उसको 30%, 5%, 10% जो भी चाहे वो बता दें, लेकिन ये भी आंकड़ा आपको शायद मैं अगली डिबेट में दे दूंगा। निखिल जी बिल्कुल आप दे दीजिएगा। मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं, कितने जो है चीफ मिनिस्टर आए हैं, सब एक एक नाम कहिएगा तो मैं पढ़ दे रहा हूं आपको। और एक एक व्यक्ति का मैं नाम बता सकता हूं,
गोस्वामी से लेकर हेमंत शर्मा से लेके जो है एकनाथ शिंदे से लेके जितने भी लोग आए हैं सबका नाम मैं बता सकता हूँ। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि किसी भी आयोजन में जाने से आने से आपकी जो है सनातन पर अगर कोई भी सवाल खड़ा कर रहा है, सनातन को जोड़ना चाहिए, जो नहीं है उसको भी लेके आइए। आप दरअसल इसमें सवाल एक ये भी खड़ा होता है, देखिए सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ना जाने से भी क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं भाई बात ये भी है कि ना जाने से बेसिकली जाने से ज्यादा ना जाने का एक मैसेज देना चाह रहे हैं। बहुत मौजूद सवाल है आपका। जब जो है खड़गे जी ने ये कही थी कि जो है ये बात कही थी कि जो है कुंभ नहाने से गदी भी नहीं खत्म होगी, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम माफी चाहते हैं अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचता है। हमारे कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जो है, अब देखिए अभी आज एक मजेदार बात हुई कि सफाई कर्मचारियों को जो है योगी जी ने साथ में लंच किया। तो ये कैसे हुआ? हमने आपके चैनल से लेकर लगभग 8 चैनलों पर लगातार सफाई कर्मियों का मुद्दा उठाया। अब क्यों आपको सफाई कर्मियों के साथ खाना खाना पड़ा? क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आप खाना दे दिया, आपने सम्मान दे दिया, आप उनका 10,000 का वेतन बढ़ाकर 15,000 कर देते, उनको परमानेंट कर देते। ये सफाई कर्मियों का सम्मान करना जो है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों ने ही शुरू किया। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सफाई कर्मियों का सम्मान ये पहली बार नहीं हुआ है, और ये एक जो नया ट्रेंड है कि सफाई कर्मियों का जो राज मिस्त्री है, उनका जो मजदूर है, उनका श्रमिकों का सम्मान करना, ये तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने शुरू किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि उनके साथ खाना खाया है। ठीक है, डीडी न्यूज से मैं अपेक्षा करूंगा कि जो नहीं, इसमें डीडी आप चलिए ठीक है, आप डीडी न्यूज पर आरोप लगा रहे हैं। क्या इससे पहले श्रमिकों का पांव धोया प्रधानमंत्री ने? हाँ या नहीं? धोया या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं, इधर उधर मत जाइए। श्रमिकों को सम्मानित किया, उनका पांव धोया, हाँ या नहीं? तो इसमें डीडी न्यूज कहां से आ गया? हाँ या नहीं बताइए। 8 घंटे नहीं, इसमें डीडी न्यूज कहां से आ गया? 8 घंटे 16 घंटे मत करिए, सीधा सवाल है, धोया या नहीं धोया? निखिल जी, नहीं धोया, पांव धोया कि नहीं धोया? उनको श्रमिकों को सम्मानित किया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किया या नहीं किया? इससे पहले ठीक है, मैं अपनी बात मैं जो है ईश्वर ने मुझे तो ठीक है, आप अपना डिबेट कहते कहते डीडी न्यूज पे कहां से आ गए? मैं समझ रहा हूं डीडी न्यूज नहीं कहेगा। अरे पूरी दुनिया देख रही है। आप इतनी बढ़िया डिबेट कर रहे थे, बीच में आप मतलब ना किस चीज में आप कहां से चले जाते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं। सर, ईश्वर ने मुझे जो है बाई बर्थ ब्राह्मण के यहाँ पैदा किया। बहरहाल मैं कास्टिज्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अब उसके नाते कुछ लोग मुझे दक्षिणा देते हैं, एक खास समुदाय के लोग। हमने कहा भैया दक्षिणा मत दीजिए, आप हमारे अधिकार हमको दे दीजिए कि ब्राह्मण भी राजा बन सकता है। भाई ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता, आप हमको 10 रुपए दक्षिणा देकर खुश कर दीजिए। नहीं चाहिए। कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? कहां से बात कहां लेकर के जा रहे हैं आप? कम से कम कुंभ के समय में जातिवाद और दक्षिणा की बात ना करिए, ठीक है? 67 करोड़ लोगों ने एक से एक जो है शरीर रगड़ कर, जिसको कहना चाहिए, जिस तरह से भीड़ रही है वहां पर नहाया है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो कम से कम अब ये सारी बातें ना ही कहिए। मैं आऊंगा बीजेपी प्रवक्ता के पास। आप ठीक है, आप अपनी बात जो भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजों के पीछे आपका लॉजिक जो है वो समझ में आता नहीं। अमित तिवारी जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो कुंभ का अभी प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, ये आप किस तरह से इसको लेते हैं? एक बात। दूसरी चीज मैं ये भी समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो कुंभ के पीछे की जो मेन भावना थी, मूल भावना थी, सियासत ने वो उसको उन लोगों को समझने नहीं दिया? क्या ऐसा है? निखिल जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जिस हिसाब से आज सनातन आस्था और अस्मिता एक हुई है, याद कीजिए 2014 का इलेक्शन, जब इसी तरीके से सनातन आस्था और अस्मिता एक हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश की जनता ने चुना था। और तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और ये जो कथाकथित इंडिया अलायंस के जो पूरा का पूरा गैंग है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है जो चाहता है कि भारत कमजोर बना रहे और भारत बटा हुआ रहे। कैसे? मैं आपको 10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको पूरा एक विश्लेषण देता हूँ। देखिए, एक संस्था है अमेरिका की, हेनरी लुइस फाउंडेशन करके। उस हेनरी लुइस फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट, उसको यूएस एड के थ्रू फंडिंग जाती है, और वो 4 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट लेकर आती है। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि कैसे पूरी की पूरी सनातन सभ्यता को बांटा जाए।
तब से इन्होंने जातीय जनगणना की बात करना शुरू की, वरना उसके पहले 2020 से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा किसी को जातिगत जनगणना की बात करते हुए। चूंकि इसके पहले देश में 2010 में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना करवा चुकी थी, कर्नाटक में करवा चुकी थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। उसके बाद क्या होता है, 2021 में तो अमेरिका में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एक ग्लोबल डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व करके एक कॉन्फ्रेंस होता है। उसी के तर्ज पे 2022 भारत में तमिलनाडु में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम दिया जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। 2023 में उसी तर्ज पे फिर से एक कॉन्फ्रेंस होता है और उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि सनातन धर्म वायरस है, मलेरिया है, कोरोना है, एड्स है। और 2024 में सनातन धर्म के ग्रंथों को फाड़ा जाने लगता है। तो किस तरीके से आपने देखा, सिलसिलेवार तरीके से एक पूरे के पूरे एक समाज को एक हीन भावना से ग्रसित करने के लिए ये पूरा का पूरा काम होता है। और उसी दौर में आपने देखा होगा इस पूरे प्रकरण को लीड करने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी क्या कहने लगे कि राम मंदिर जो है वो वहां पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता था। किस तरीके से महाकुंभ को लेकर अलग अलग बातें की गई आपने देखा होगा। और इन सब का किसी भी नेता ने कोई खंडन नहीं किया, चाहे जो भी मैंने 2020 से लेकर 24 तक प्रकरण गिनाए आपको। उसी तरीके से कुंभ को लेकर खड़गे जी का तो बयान आपने दिखाया, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है जी। क्या ये एक गंभीर विषय अपने आप में ही नहीं खड़ा करता कि आप एक इतने बड़े समागम को आप उसे मृत्यु कुंभ का नाम देती है? अखिलेश यादव कहते हैं कि ये महाघोटाला है, महाकुंभ के जगह पे आप उसे महाघोटाला का नाम दे देते हैं। और लालू यादव कहते हैं कि ये फालतू है। और किसी भी लोगों ने, क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया? नहीं किया। क्या राहुल गांधी ने इसका खंडन किया? नहीं किया। उस पर उन्होंने ऐड ऑन किया कि क्या गंगा नहा लेंगे तो आपकी पेट भर जाएगा। तो इस तरीके के जब वक्तव्य आते हैं तो ये साफ इनकी हताशा दिखलाती है कि ये गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसकी डोर सोरोस और यूएसएड के हाथों में थी। आज यूएसएड की खबर बाहर आ गई तो ये सारी चीजें, ये सारा का सारा चीज बाहर निकल कर आ रहा है। वरना इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कितने गंभीर तरीके से पूरे समाज को बांटने की कोशिश की गई है। और एक जो आज डीके शिव कुमार जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, ये कल कहाँ गए? आज जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी कुंभ गए क्यों नहीं गए, ये वही राहुल गांधी है ना जो अपना गोत्र बताते थे कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ। ये वही राहुल गांधी है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाते थे। तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्यों अजय राय को उनका और उनके परिवार का नाम लेकर डुबकी लगानी पड़ रही है। सवाल तो बनता है। और इस सब पर देखिए, बिना दाएं बाएं इधर किए हुए आज जब हिंदू आस्था अस्मिता एक हो रही है, इनके अंदर में डर और जो भय है वो ग्रसित होते जा रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि अब इनकी अस्तित्व, जो आज तक सनातन विरोध की अस्तित्व की लाइन लेकर चला करते थे, जो हिंदू विरोध की लाइन लेकर चला करते थे, जिनका एक वोट बैंक हुआ करता था कि हम कुछ मुसलमान को बटोर लेंगे, कुछ इधर से जातियों को बांट लेंगे, हमारा एक वोट बैंक हो गया, जो एक एक जातियों की जो राजनीति करते थे, आज उन सभी की राजनीति खत्म होने जा रही है। ये उस चीज की हताशा दिखलाता है, उनकी जमीन खिसकने जा रही है। ये महाकुंभ एक संदेश, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या संदेश दिया था महाकुंभ में? उन्होंने किसी का नाम लिए बिना उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ का ये संदेश, एक रहेगा भारत देश। उन्होंने कहा गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। चलिए, आप लोगों को मैं यहाँ रोकना चाहूंगा और आपको